हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में आवेशों का वितरण पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आवेशों का वितरण को हम दो भागों में देखेंगे। एक होता है सतत वितरण यानी आवेशों का सतत वितरण यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है आवेशों का असतत वितरण यानी हो गया आवेशों का सतत वितरण, आवेशों का सतत वितरण, और हो गया आवेशों का असतत वितरण। तो सतत वितरण का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको इंग्लिश में कहेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर आपके पास कोई सतह है, अगर इस सतह पर आवेश हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसे कहते हैं आवेशों का सतत वितरण। यानी इसके सतह पर दिए गए वस्तु के प्रत्येक सतह पर आवेश क्या है, इक्वली समान रूप से वितरित है हर जगह, तो इसे कहेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सतत वितरण। लेकिन आपके पास कोई क्या है, सतह है, और इसका कहीं आवेश ज्यादा है, कहीं आवेश क्या है, कम है, फिर कहीं आवेश क्या हो गया, ज्यादा हो गया, माने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि जो वस्तु दिया गया है उस वस्तु के सतह पर आवेश का वितरण समान रूप से नहीं होगा तो उसे कहेंगे असतत वितरण। ठीक है, तो देखिए सतत वितरण, जो आवेशों का सतत वितरण है, इसको हम तीन भागों में बांट दिए हैं। एक होता है आवेशों का रैखिक, आवेशों का रैखिक वितरण, या हम लिख देते हैं आवेशों का रैखिक घनत्व। बात एक ही है ना। फिर हम पढ़ेंगे दो में आवेशों का पृष्ठ घनत्व, और तीसरा हम पढ़ेंगे आवेशों का आयतन घनत्व, है ना। तो देखिए आवेशों के रैखिक घनत्व में हम बात करते हैं लंबाई की, आवेशों के पृष्ठ घनत्व में यहां हम बात करेंगे लंबाई की, आवेशों के पृष्ठ घनत्व में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, आवेशों के आयतन घनत्व में हम बात करेंगे आयतन की। और आप सभी जानते हैं कि लंबाई का जो बीमा होता है वो L होता है, क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो L² होता है, और आयतन का जो बीमा होता है वो L³ होता है। इस बात से आप परिचित होंगे। तब आवेशों का रैखिक घनत्व का, है ना, परिभाषा क्या होता है, आवेशों के रैखिक घनत्व, आवेशों के रैखिक घनत्व, उसी तरह से आवेशों का पृष्ठ घनत्व, उसी तरह से आवेशों का आयतन घनत्व। है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि परिभाषा क्या होगा। तो देखिए परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या, देखिए किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर एक वर्ड हमेशा याद रखना है, किसी वस्तु के एकांक, फिर यहां भी वही वर्ड लिखेंगे, किसी वस्तु के एकांक, फिर यहां भी वही किसी वस्तु के एकांक। माने यहां तक आपको एक बात समझ में आया कि इतना किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक, माने कि ये जो वर्ड है, इतना जो वाक्य है, इतना वाक्य तीनों में क्या है, कॉमन है। तीनों में क्या है, कॉमन है। यानी आवेशों के रैखिक घनत्व, आवेशों के पृष्ठ घनत्व, आवेशों के आयतन घनत्व, ये तीनों में किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक, ये
वाक्य जो है क्या है, कॉमन है। उसके बाद देखिए रैखिक में हम क्या बोले, लंबाई की बात करते हैं, पृष्ठ घनत्व में हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, और आवेश के आयतन घनत्व में हम आयतन की बात करते हैं। तो देखिए हो गया किसी वस्तु के एकांक लंबाई, तो यहां लिखेंगे एकांक लंबाई, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, या किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ, या हम सतह भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु के एकांक आयतन। ऐसा समझ में। तो अब देखिए अब क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, उपस्थित आवेश को, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, आवेशों का रैखिक घनत्व कहते हैं, रैखिक घनत्व कहते हैं, है ना। और देखिए रैखिक घनत्व को हम लैम्डा से सूचित करते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से सूचित करते हैं, और आवेश के आयतन घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेशों का रैखिक घनत्व कहते हैं, और इसका संकेत लेमडा होता है। तो लेमडा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L। फिर देखिए किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल या सतह पर उपस्थित आवेश को, आवेशों का, 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 उपस्थित आवेश को, आवेशों का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेशों का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाता है। फिर तीसरा आयतन घनत्व, आयतन घनत्व। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को, आवेशों का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसका संकेत रो होता है, रो बराबर होता है Q अपॉन V। तो एक बात आपको ध्यान देना है, देखिए कितना आसान है इसका डेफिनेशन। बस इस तीनों के डेफिनेशन में आपको कॉमन सेंटेंस यानी उभनिष्ठ वाक्य को ढूंढ लेना है। तो पहला उभनिष्ठ वाक्य क्या है, किसी वस्तु के एकांक लंबाई, किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक, ये है कॉमन सेंटेंसेस। फिर देखिए कॉमन सेंटेंस क्या है, लंबाई यहां पर चेंज है, फिर क्षेत्रफल चेंज है, और फिर आयतन चेंज है। उसके बाद देखिए फिर कॉमन, पर उपस्थित आवेश को, आवेश का, फिर यहां से चेंज है, पर उपस्थित आवेश को, आवेश का, पर उपस्थित आवेश को, आवेश का, यानी कि ये भी क्या है, कॉमन सेंटेंसेस है। उसके बाद चेंज है रैखिक घनत्व कहते हैं, फिर उसके बाद चेंज है पृष्ठ घनत्व कहते हैं, फिर उसके बाद चेंज है आयतन घनत्व कहते हैं। तो डिफिनेशन आप समझ लिए कि अगर याद करना है तो कॉमन सेंटेंसेस पहले याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है सेंटेंस में। तो किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो लंबाई और आवेश का रैखिक घनत्व, बस यही दो वाक्य क्या है, अनकॉमन है, यानी कॉमन नहीं है, बाकी सब क्या है, कॉमन है। अब यहां से इसका एसआई मात्रक जानेंगे, क्या जानेंगे, एसआई मात्रक। तो आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और ये दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर, तो इसका एसआई मात्रक है कूलम बटा मीटर, या इसी को लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर। अब बीमा देखिए,
आवेश का बीमा जो होता है, यहीं से बीमा लिख लेते हैं, आवेश का जो बीमा होता है ए टी होता है, और दूरी का बीमा एल होता है, तो एल जब ऊपर जाएगा तो ए टी एल माइनस वन। अब दूसरा का कहिएगा कि ऐसी मात्रा क्या होगा, तो देखिए आवेश का ऐसी मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का ऐसी मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का ऐसी मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात करेंगे तो ए टी तो लिखबे करेंगे, क्योंकि आवेश यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है और यहाँ भी आवेश है, तो एटी ये बीमा कॉमन होगा। उसके बाद एल ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो एटी एल माइनस 2। फिर इसका भी अगर बीमा की बात करें तो आवेश का ऐसी मात्रक कूलम और आयतन का ऐसी मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब आ गया। अगर बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगा, ए टी एल के पावर माइनस का 3, तो बीमा भी इसका आसान है, ए टी एल माइनस 1 किसका, रेखीय घनत्व का, ए टी एल माइनस 2 किसका, पृष्ठ घनत्व का, ए टी एल माइनस 3 किसका, आयतन घनत्व का। तो ये बीमा है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।